माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, पीवीएसएम, यूआईएसएम, एवीएसएम, एसएमवीएसएम, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, पीवीएसएम, एवीएसएम, एनएम, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, पीवीएसएम, एवीएसएम, एडीसी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, पीवीएसएम, एवीएसएम, रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह, सचिव डीडीआरएनडी श्री समीर वी कामत, वित्तीय सलाहकार सैन्य सेवाएं श्री सुगाता घोष दस्तीदार, रक्षा लेखा विशेष महानियंत्रक श्री राजकुमार अरोड़ा, रक्षा लेखा अपर महानियंत्रकगण, समस्त गणमान्य अतिथि, मीडियाकर्मी, मेरे सहयोगी, देवियों और सज्जनों, रक्षा लेखा विभाग के नियंत्रक सम्मेलन 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज से आरंभ होने वाला यह सम्मेलन विभाग के 2078 वर्ष के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेगा। इसके बाद विभाग का उद्देश्य रक्षा वित्त एवं लेखा के स्थान पर रक्षा अर्थ, डिफेंस इकोनॉमी, वित्त, फाइनेंस एवं लेखा अकाउंट्स हो जाएगा। अतः यह एक ऐतिहासिक आयोजन है। माननीय रक्षा मंत्री जी द्वारा 1 अक्टूबर 2024 को विभाग के स्थापना दिवस के अवसर पर यह निर्देश दिया गया था कि विभाग रक्षा अर्थ एवं वित्त के क्षेत्र में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बने एवं उसका रोड मैप तैयार करे। मान्यवर, मुझे यह बताते हुए हर्ष की अनुभूति हो रही है कि आपके निर्देशानुसार विभाग ने अपने समस्त मूलभूत कार्यों को, जैसे वित्तीय सलाह, फाइनेंशियल एडवाइस, बजट एवं लेखा, बजट एंड अकाउंट्स, आंतरिक लेखा परीक्षा, इंटरनल ऑडिट एवं भुगतान, पेमेंट को रीस्ट्रक्चर, रीओरिएंट और रीअलाइन किया है। हमारा यह उद्देश्य है कि विभाग के समस्त कार्यों को डिफेंस, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स की दिशा में रीअलाइन किया जाए। इसमें विभाग के अनेक अधिकारियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। महोदय, विभाग के इस कार्य में इस बड़े स्तर पर बदलाव लाने के लिए सबसे आवश्यक है कि उसकी कार्यप्रणाली एवं संस्कृति यानी कल्चर में परिवर्तन किया जाए। इन सभी आवश्यक बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए विभाग ने आज रिलीज होने वाले विजन डॉक्यूमेंट में स्ट्रक्चरल, इंस्टीट्यूशनल एवं टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात की है। इस डॉक्यूमेंट के तहत विभाग ने न केवल अपने रोल्स एंड कोर फंक्शंस को रीस्ट्रक्चर एवं रीअलाइन किया है और अपने प्रोसेसेस में परिवर्तन की बात की है, बल्कि इस कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए चेंज मैनेजमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग की विस्तृत योजना भी सम्मिलित की है। हमने कैपेसिटी बिल्डिंग एवं ट्रेनिंग के क्षेत्र में कई पहल की हैं। पॉलिसी रिसर्च के लिए कोलैबोरेशंस किए हैं। नेशनल एकेडमी ऑफ डिफेंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट पुणे तथा सेंटर फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंट्राड दिल्ली की हमारी शीर्ष ट्रेनिंग संस्थाएं इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग के क्षेत्र में सतत कार्यरत हैं। सेंट्राड की भूमिका भी जल्द ही रीडिफाइन कर दी जाएगी और यह प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास केंद्र अर्थात सेंटर फॉर ट्रेनिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के रूप में जाना जाएगा। मान्यवर, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि NADFM पुणे और RTC बेंगलुरु को कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन द्वारा नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स NSC-STI के अनुरूप अति उत्तम की मान्यता दी जा चुकी है। हमारे दूसरे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र भी NSC-STI द्वारा तय किए गए मानकों को हासिल करने में ठोस प्रयास कर रहे हैं। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में हमने 8 मनन सत्र रखे हैं। इन सभी सत्रों में हम विभाग के बदलते स्वरूप की रूपरेखा एवं भविष्य की दिशा तय करेंगे। अपने बदलते स्वरूप में विभाग बहुत सी परिवर्तनकारी प्राथमिकताओं, ट्रांसफॉर्मेटिव प्रायोरिटीज पर बल देगा। इसमें कंट्रोल से कोलैबोरेशन, रिएक्टिव ऑडिट से प्रोएक्टिव एवं इनसाइट ड्रिवन ऑडिट, कंप्लायंस एवं अश्योरेंस के साथ स्ट्रेटेजिक इनेबलमेंट एवं पार्टनरशिप की दिशा में नए कदम उठाए जाएंगे। विभाग ने स्वयं को इस नए परिप्रेक्ष्य में रीडिफाइन करने का संकल्प किया है। ट्रांजैक्शनल विभागीय कार्यों को वैल्यू बेस्ड फाइनेंशियल एडवाइस की दिशा देकर यह स्वयं को मिशन रेडीनेस एवं लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ जोड़ेगा। विभाग का यह ध्येय रहेगा कि वह अधिक से अधिक ऐसे सिस्टम बनाए जो डाटा ड्रिवन एवं एविडेंस बेस्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को बनाने में मदद करें। महोदय,
हमारे विजन डॉक्यूमेंट में हमने ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सीलेंस पर बहुत ध्यान केंद्रित किया है। आधुनिक प्रबंधन विचारधारा से लेकर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के समावेश से एक नई कार्य पद्धति पर जोर दिया है। विभाग द्वारा बनाए जा रहे नए प्रोजेक्ट्स जैसे संपूर्णा, सेंट्रल पे सिस्टम एवं सेंट्रल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सशक्त डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बनाने में मदद करेंगे। मान्यवर, आधुनिक तकनीक के प्रयोग की कड़ी में हमारा विभाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स एवं मशीन लर्निंग का प्रयोग करके हायर लेवल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करेगा। प्रेडिक्टिव एवं फ्यूचरिस्टिक मॉडलिंग, ऑप्टिमम रिसोर्स एलोकेशन एवं यूटिलाइजेशन तथा इंटेलिजेंस ड्रिवन गवर्नेंस फ्रेमवर्क के प्रयोग से ऐसी संभावना बनेगी कि हम भारत सरकार में एक नई कार्यशैली को जन्म दे पाएंगे। विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम स्पर्श लगभग 32 लाख रक्षा पेंशनर्स की पेंशन का प्रोसेसिंग एवं भुगतान करने वाला एक पूर्ण रूप से ऑटोमेटेड प्रोजेक्ट है। उससे पेंशन संबंधित अनेक सुधार संभव हो पाए हैं। इसके साथ ही कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तथा बजट ऑप्टिमाइजेशन के लिए एनालिटिकल टूल्स विकसित करके हम अपने विभाग को रक्षा वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में ट्रेडिशनल सर्विस प्रोवाइडर की भूमिका से आगे बढ़ाकर स्ट्रेटेजिक इनेबलर और थॉट लीडर के रूप में रिपोजिशन कर रहे हैं। माननीय रक्षा मंत्री जी, अगले 3 दिनों में आयोजित होने वाले सत्रों में वरिष्ठ अधिकारियों के अतिरिक्त इंडस्ट्री, एकेडेमिया, थिंक टैंक्स, जर्नलिज्म एवं विविध प्रोफेशनल संस्थाओं से जुड़े थॉट लीडर्स को भी हमने अपने के विचारों से हम एनरिच होंगे। आज आपके मार्गदर्शन में हम दूसरी बार मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट का अनावरण करने जा रहे हैं। इस संस्करण में हमने कुछ अधिक विश्लेषण किया है और इसे और व्यापक आयाम देने का प्रयास किया है। पिछली रिपोर्ट में किए गए विश्लेषण के अतिरिक्त हमने इस बार कुछ स्टडीज एवं एग्जिस्टिंग मॉडल्स का प्रयोग करके यह बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार भारतीय थल, वायु एवं नौसेना द्वारा किए जाने वाले कैपिटल एवं रेवेन्यू व्यय से एवं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट से रोजगार में वृद्धि हुई है। हमने भारतीय नौसेना द्वारा बनाई गई एक स्टडी जो कि कारवार में बन रहे बेस से होने वाले इकोनॉमिक बेनिफिट्स को दर्शाती है, इस MIR में शामिल किया है। इस रिपोर्ट में DRDO द्वारा किए जाने वाले पेटेंट्स की भी चर्चा की है। यह भी बताया गया है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सुदूर क्षेत्रों में जो सड़कें बनाई जाती हैं उनका न केवल सामरिक महत्व है अपितु वे सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति में भी मदद करती हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड जब भारतीय तट की रक्षा सुनिश्चित करता है या प्रतिबंधित सामग्री को देश में आने से रोकता है, उसका भी अर्थव्यवस्था पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वर्षों में मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट और अधिक रिफाइंड होगी और अर्थ और वित्त के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। महोदय, आपके मार्गदर्शन में हम इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट का आरंभ कर रहे हैं। मान्यवर, आज इस सभा में देश के हर कोने से आए प्रधान नियंत्रक, प्रधान एकीकृत वित्तीय सलाहकारों, नियंत्रकों एवं एकीकृत वित्तीय सलाहकारों की ओर से मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि हम भविष्य में एक महत्वपूर्ण सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उभरेंगे और एक अत्यंत प्रोफेशनल एवं कॉम्पिटेंट विभाग के रूप में अपनी छवि को बनाए रखेंगे। जय हिंद। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।